नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। चलिए आज ट्राइकोडर्मा के बारे में जान लेते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। आप सामने ये अडेनियम के खिले हुए फूल देख रहे हैं, और अडेनियम यदि आप उगाते हैं तो आपको पता होगा कि फंगस अडेनियम की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो फंगस का दुश्मन है ट्राइकोडर्मा। हाँ, ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है, लेकिन हमारी मित्र फंगस है जो शत्रु फंगस को खा जाती है और मिट्टी को फंगस रहित कर देती है। जिस तरह हम केमिकल फंगिसाइड साफ यूज़ करते हैं, उसी का सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक तरीके से ट्राइकोडर्मा है। देखिए, आप सामने सेम की बेल देख रहे हैं। इसी मचान पर मेरी और 2 सेम की बेलें थीं और ये मचान भरा हुआ था। साथ ही एक कद्दू की बेल भी थी। एक जगह फंगस पनपी और पहले एक सेम की बेल सूखी, फिर कद्दू की बेल सूखी और फिर एक बेल और सूखी और ये खाली हो गया। कई बार नींबू में भी जड़ गलन का रोग लगता है, तो फलों में जड़ गलन के रोग से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा काम आता है। दलहनी फसलों में जैसे चना, मटर, मसूर, इनमें फंगस का जो अटैक होता है, उसके लिए किसान भी जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा ही इस्तेमाल करते हैं। और हम जो बागवानी कर रहे हैं छोटी छोटी, तो हम तो निश्चित ही है कि ऑर्गेनिक ही करते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं सुने आप। सामने आप ये ढेरी देख रहे हैं, ये करीब होगी 7-8 किलो वर्मी कंपोस्ट। मैं एग्जैक्ट वज़न नहीं बता सकती, बाल्टी में भर के लाई हूँ, तो आप 10 किलो मान लीजिए। 10 किलो वर्मी कंपोस्ट होगी और इसमें मैं ट्राइकोडर्मा डेवलप कर रही थी, मल्टीप्लाई कर रही थी, और मुझे याद आया कि वीडियो बनाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से पैकेट आता है। ये ट्राइकोडर्मा जो है मित्र फंगस के सीड कह लो आप, बीज हैं ये पाउडर फॉर्म में आते हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और किस में करते हैं? वर्मी कंपोस्ट में या गोबर की खाद में भी कर सकते हैं। दोनों खाद में, वर्मी कंपोस्ट है गोबर की खाद, इसका भोजन है, इसमें अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेता है और कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें 10 किलो में करीब 2 चम्मच के अंदाज से डाल देंगे। और मैं 1 चम्मच पहले डाल चुकी है और उसके बाद मुझे याद आया, तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो समझ लीजिए 1 चम्मच और पहले डला और इतना मैंने डाल दिया। जैसे कि हम दही में थोड़ा सा जामन लगाते हैं, पूरा दही जम जाता है, ऐसे ही हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट में या कि गोबर की खाद में हमने इसको मिलाया, ऊपर नीचे मिक्स किया। पहले से ही हमारी कंपोस्ट हल्की मॉइस्ट है, ये कंपलसरी है। कंपोस्ट का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया मॉइस्चर में ही पनपता है। सॉरी, ये बैक्टीरिया नहीं, ये फंगस जो है मॉइस्चर में ही पनपती है। तो इसको हमको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। हम पूरा अच्छे तरह से मिला के और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क के भी मॉइस्ट करेंगे इसे, और फिर हम इसे ढक के रख देंगे किसी ऐसे कपड़े से जिसमें से हवा जाती रहे। तो हवा की प्रेजेंस में, नमी की प्रेजेंस में ये 7 से 8 दिन में और 10 दिन रख सकते हो, ये फंगस पूरे में फैल जाएगी। अब मान लीजिए आप किसान हैं, आपकी 2 एकड़ ज़मीन है, तो आप 4 बोरी वर्मी कंपोस्ट लो, 1 पैकेट पूरा ट्राइकोडर्मा का डाल दो और पूरी आपकी तैयार हो जाएगी। कितने दिन बाद? 10 से 15 दिन बाद। और आप हल्की सी पतली पतली 1-1 मुट्ठी पूरे खेत में डाल दें और फिर डालते ही इसको प्लाऊ करना है, हल चलाना है, मिट्टी में अंदर जाना चाहिए। ये ऊपर ही पड़ी रहेगी तो धूप में फंगस मर जाएगी। और जैसे ही प्लाऊ करें, पानी दे दें। जैसे मैं कि अभी देखिए तुरंत पानी डाल रही हूँ, इसको मिलाया, पानी दिया। पानी देना ज़रूरी है। आपने आज सुबह छिड़की तो शाम को पानी दे दें और पूरा खेत फंगस रहित हो जाता है। हम तो खेत वाले नहीं हैं, हम तो अपने गमले में उगाएंगे। तो हमने क्या किया, 10-1 किलो ये ले लिया वर्मी कंपोस्ट। इसको आज हम ट्राइकोडर्मा मिला के ढक के रख देंगे। 8-10 दिन बाद यही वर्मी कंपोस्ट हर गमले की मिट्टी में ऊपर की लेयर में डाल के खुरपी से हल्की गुड़ाई कर देंगे। और जब आप तैयार कर रहे हैं, देखिए ये मैंने ढक के रख दी है, और ये जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तब ये वर्मी कंपोस्ट आप उसमें मिट्टी में मिला देंगे और पानी ज़रूर डालें। जैसे कि देखिए इस टब में मैंने ये थोड़ी सी डाल दी है और अब ये टब रेडी है बुआई के लिए। इसमें दलहन वर्गीय
कुछ भी अगर मैं बोऊंगी तो उसमें जड़ गलन का रोग बिल्कुल नहीं लगेगा। जिन जिन सब्जियों में भी जड़ गलन का रोग आता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको पता चल गया कि ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है। इसका बड़ा पैकेट में लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता कि छोटा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं इन दिनों बहुत अपनी बेलों की जड़ गलन से बहुत परेशान थी, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब जो भी मेरा अनुभव होगा वो मैं आपसे सब कुछ साझा करूँगी ही। हाँ, मुझे ये पता है कि इसके बचे हुए पैकेट को एयर टाइट करके ठंडी और नम जगह पर, मतलब धूप में नहीं रखें। जैसे मैंने स्टोर रूम में मेरी एक अलमारी है उसमें अंदर रखा है, सुरक्षित रखें इसे। अगर बहुत गर्म उसमें रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा और बहुत जल्दी एक्सपायरी होता है। जल्दी ही इसको यूज़ भी कर लेना चाहिए। साल भर के अंदर मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और है ना कमाल की चीज़, क्योंकि ये तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये समस्या फेस की होगी कि अच्छी फलती फूलती लौकी की बेल सूख जाती है, सेम की बेल सूख जाती है, कद्दू की बेल सूख जाती है। बरसात के दिनों में बेलों की जड़ों के आसपास भी यदि हम थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच ये स्प्रे कर देंगे तो जड़ गलन से हमारा बचाव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग गया होगा। ज़रा भी पसंद आया हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।